Good morning, students. Now I am going to start chapter 1 of class 8 science subject, that is crop production and management. In this chapter, first of all, we have to understand this chapter's heading crop production and management. What do you understand by crop production and management? In this chapter, we have to study about crops or how they produce and about their management. It means crop क्या होता है, उसको हम लोग जो है वो प्रोडक्शन कैसे करवाते हैं और उसको फिर प्रोडक्शन हो जाने के बाद जो होता है उसको जो हम लोग मैनेज यानी कैसे स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, वो सारे चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप आप लोग जानते होंगे, क्रॉप का अगर हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो उसका होता है फसल। फसल जो भी आप लोग जो है वो खेत वगैरह में जो उपजाते हैं वो होता है फसल। तो क्रॉप को आप लोग डेफिनेशन कर सकते हैं कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स विच ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल in an area that is known as crop. क्रॉप जो कि लार्ज एरिया में, वैसे प्लांट जो कि लार्ज एरिया में सेम काइंड ऑफ प्लांट जो होते हैं वो हम लोग प्लांट करते हैं और वो प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज नोन एज क्रॉप। क्रॉप में आपके आ सकते हैं पैडी आ सकते हैं, बीट आ सकते हैं, मेज आ सकते हैं, पीस आ सकते हैं, है ना। कुछ भी आपका जो है क्रॉप जो भी फसल होता है वो हमारे क्रॉप में आते हैं। That is known as crop. Same kind of plant grown on a large scale in an area. हम लोग जैसे जानते हैं कि क्रॉप के जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। There are two types of crops. First, Rabi crops, and number second, Kharif crops. There are two types of crops. First, Rabi crops, and number second is Kharif crops. Rabi crops जो होता है वो grown in winter season. Grown in winter season, it means October to March. And Kharif crops sown in rainy season. That means July to that means June to September. Rabi crops grown in winter season and Kharif crops sown in rainy season, June to September, and Rabi crops October to March. रबी क्रॉप्स के एग्जांपल में आप लोग डाल सकते हैं वीट। वीट के बाद आप लोग डाल सकते हैं ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। और खरीफ क्रॉप के सीजन में आप खरीफ क्रॉप में
पैडी हो गया, मेज हो गया, ये सब जो होता है हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं, और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन। तो जैसे क्रॉप्स होते हैं उसके टाइप्स होते हैं, तो आखिर क्रॉप्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट क्रॉप्स। तो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में क्या क्या होते हैं, क्या क्या हम लोग, क्या क्या फार्मर जो है क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो देखते हैं। इसमें जो होता है क्रॉप प्रोड्यूस करवाने के लिए जो होते हैं फार्मर सबसे पहले जो होते हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, those practices which can be done by a farmer in the field for growing crops. क्रॉप्स को उपजाने में, फसल को उपजाने में जो भी वर्क फार्मर के द्वारा फील्ड में किया जाता है वो हमारा होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं the work done by a farmer in a field for growing crops, that is known as agriculture practices. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में फार्मर आदमी जो है वो करते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर सेकेंड सोइंग, नंबर थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, नंबर फोर इरिगेशन, नंबर फाइव इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds, number six is harvesting, and number seven at last is storage। यानी कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारा जो होता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेकर स्टोरेज तक सारे चीज जो है वो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं, जो कि फार्मर के द्वारा फील्ड में क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, जैसे खेत में कुछ भी चीज जो होता है वो उपजाने के लिए पहले हम लोग जुताई करते हैं, प्लगिंग, उसके बाद लेवलिंग होता है, टिलिंग होता है, ये सब सारा जो प्रोसेस होता है सॉइल को बिल्कुल तरीके से प्रिपेयर कर देने के लिए फसल को, वो होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फसल बोने के लिए। सेकेंड हमारा है सोइंग, सीड बोने में जो हम लोग भी, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हम लोग क्या होते हैं सीड को बोते हैं। उसके बाद फिर होता है कि सीड के बाद जो होता है वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उसमें। फिर उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना। उसके बाद हम लोग प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स से प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद जो होता है फसल तैयार हो जाता है, तो फसल तैयार हो जाने के बाद जो होता है हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो होता है हम लोग उसको स्टोरेज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये सब के बारे में डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट। थैंक यू।